अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हैदराबाद में इतवार के दिन भी मूसलाधार बारिश, मीर आलम तालाब दूसरी मरतबा लबरेज, मजीद 5 दिन तक बारिश होने की पेश क़यासी। आबगीर इलाकों में मुसलसिल बारिश के बायस सिरिसेलम की सतह आप में जबरदस्त इजाफा, 2 दिन में लबरेज हो जाने का इम्कान। रियासत भर की जेलों में मकलूआत, 238 जायदादों पर तकर्रुरात, तेलंगाना हुकूमत के अहकाम। टीआरएस के साथ इत्तेहाद के लिए तेलुगु देशम के मंसूबे, चंद्रबाबू नायडू के इशारों के बाद टीआरएस, तेलुगु देशम और कांग्रेस के हलकों में मौजू गर्म। और शाहरा टैक्स, जीएसटी और तेल की कीमतों में रोज की असास पर इजाफे की पॉलिसियों के खिलाफ 9 और 10 अक्टूबर को लॉरियों की हड़ताल। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में मुसलसिल मूसलाधार बारिश की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई अहम सड़कें और ट्रैफिक जंक्शंस झील में तब्दील हो गई हैं। हफ्ते की रात और इतवार के दिन हुई बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हुआ और आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा हुई हैं। चंद्रायन गुट्टा मुमताज बाग के पास सीआरपीएफ की कंपाउंड वॉल गिर गई। आजमपुरा रेलवे ब्रिज पर भी पानी जमा हो गया। कई शादी खानों में पानी दाखिल होने से तकरीब दरहम बरहम हो गई। मीर आलम तालाब दोबारा लबरेज हो गया, जिसकी वजह से पानी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में दाखिल हुआ है। इसके अलावा कई मुकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के ज़ेर असर बारिश का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात हैदराबाद YS रेड्डी ने कहा है कि उड़ीसा और मगरबी बंगाल की सिम से हवा के दबाव में कमी की वजह से मजीद 5 दिन तक यही सूरत हाल रहेगी। इन्होंने बताया कि इससे अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। तेलंगाना में 25% इलाकों में ही 5 ta 10 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। रुकन असम्बली मौजन खान ने कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी और जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग चौराहे के पास शदीद बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। इन्होंने बताया कि रहमत नगर नाले की दीवार मुनहदिम हो गई। इसके अलावा जू पार्क, हाशिमाबाद और अलजुबैल कॉलोनी के मकानों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। इन्होंने बताया कि कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो इस सिलसिले में महकमे बल्दिया के दफ्तर सरदार महल में एक इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें महकमे मालगुजारी, लॉ सेक्शन के अलावा GHMC के ओहदेदार हिस्सा लेंगे। इन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर और बहादुरपुरा में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मसाइल में भी इजाफा हुआ। कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मीर आलम तालाब लबरेज होकर इसका पानी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में दाखिल हुआ है, क्योंकि इस साल 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होने की वजह से नाले लबरेज हो गए हैं। नाले में कचरा और दूसरी अशिया पानी के बहाव में रुकावट बन रही है। इन्होंने बताया कि नाले में कचरा फेंकने के वाक़यात की रोकथाम की जा रही है और बल्दिया की गाड़ियां घरों से कचरा हासिल कर रही हैं। इन्होंने बताया कि मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके उन्हें ग़िज़ाई पैकेट्स फराहम की जा रही हैं। इन्होंने बताया कि शहरी बारिश से पैदा होने वाले मसाइल के लिए 100 पर डायल करके शिकायत करवा सकते हैं। ఒకటోది ఏంటంటే తాత్కాలికము ఎవరెవరికైతే जैसा घर में पानी आया, जो जिसको पानी आया तो टेम्पररी रिलीफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी कर रहे हैं। जो खराब हो गए उनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूल्स के तहत उनको मदद भी मिलेगी और फूड भी दे रहे। 2000 फूड पैकेट्स दे के जिधर जिधर कॉलोनी में पानी आया जो पका नहीं सके वो लोगों को वैसा भी मदद किया। అంటే డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే మల్టీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్ వస్తున్నాయి, దట్ ఈస్ डेवलपमेंट। बट नाला इंक्रोचमेंट करना डेवलपमेंट नहीं है ना, नाला जितना था उतना नहीं है अभी।
सो नाला छोटा हो गया है। सो नाला छोटा होने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। निज़ाम के पीरियड पे भी होने दो, अब 1908 में भी होने दो, 1902 में भी होने दो, अब एक ही घंटे में क्लाउड बर्स्ट हुआ है समझो। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक घंटे में हो गए तो क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। लगभग ऐसे ही हो रहा है। 1-2 घंटे में 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर होने से कुछ जगह में ये नाला उसका कैपेसिटी नहीं रहने से, और कुछ जगह ये वाटर एंड सीवरेज का पाइप्स भी कलवर्ट्स के ऊपर जाने से उसका कैपेसिटी कम हो गया। और कुछ जगह 10% 20% मैन मेड है। जो प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो पुराना कपड़ा जो है, डिब्रिस जो है, वो पूरा नाला में डाल रहे हैं। नाला का कैपेसिटी पहले कम है, फिर उसी में से 20% 30% 50% तक ऐसा हम उसका कैपेसिटी कम करते गए तो नाला कैसा, ये जो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर्स पर आवर जो रेन हुआ बारिश, उसको कैसा लेके जाएंगे, ये इश्यूज है। सो एक तरह लोगों को CRPs लगा के, स्वच्छ CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स लगा के, घर घर जो घर वाले नाला के बाजुक है, ये हमारे रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को 50 रुपये दे के वो कचरा नहीं दे रहे, उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। अब 126 लोगों को करके लगभग 10,000 लोगों को अब लास्ट 3-4 महीने में कन्विंस भी किए। अब लास्ट ईयर यही टाइम पे देखे तो आप हर एक दिन हम 3,000 से 3,200-300 मेट्रिक टन कचरा लेके जाते थे एवरीडे जवाहर नगर डंपिंग यार्ड को। अभी दिस ईयर 4,200, 4,300, 400, 500 तक है। तो एक ही साल में कचरा ज़्यादा नहीं हो रहे, मगर हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी जो है ना, घर घर में से जो नाले में फेंकते थे, रिजर्वायर में फेंकते थे, मिरालम टैंक में फेंकते थे, उसको थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं। अभी 100% नहीं हुआ। ये सब डायरेक्शन से हम अटैक करना है प्रॉब्लम को, एक ही तरफ नहीं। हेल्पलाइन नंबर इससे पहले पूरा कॉम्प्लिकेटेड सब लोग रिमेंबर नहीं करते बोल के, अब 100 एक सबको कर सकते हैं। किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, एक झाड़ू गिरा, नहीं तो रोड कट हो गया, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, तो 100 कर सकते हैं। कल की जो बारिश हुई 11 mm की हुई, और ख़ास तौर से शहर हैदराबाद में अगर सबसे ज़्यादा बारिश हुई वो राजेंद्र नगर और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर ही हुआ है। इसको क्लाउड बस्ट बोल सकते हैं आप। उसकी तरफ से जो नालों की कैपेसिटी है 2 mm वाटर संभालने की कैपेसिटी है, मगर 14 mm पानी पड़ने की तरफ से नाले संभाल न सके पानी को। पानी जाने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त लगा, जब तक महलों में, बस्तियों में, घरों में पानी घुस गया था। वो चीज़ को देखते हुए कमिश्नर साहब को बताया कि नाले को आप बहादुरपुरा में जो ब्रिज बनाया गया है उसके बाजू 2 बड़े बड़े प्रॉपर्टियां हैं, उस प्रॉपर्टियों को एक्वायर करिए आप और नाले को एक्सटेंड करिए। तो अब ये अल्टरनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजुक जो नाला एग्जिस्ट जो जा रहा है, जो 6 फीट का है, एक तरफ बॉक्स ड्रेन बनाए थे, वो 6 फीट के नाले को आप 15 फीट के नाले को करिए। तो जाने का रास्ता जो रहेगा पानी का, वो तेज़ी से पानी गुजरा तो महलों में पानी नहीं रुक सकता। कमिश्नर साहब अश्योरेंस दिए, जो बताए गए हैं इमीडिएटली उस सारे ऑफिसर से कंसल्ट करेंगे, ऑफिस में ऑफिशियली मीटिंग्स लेकर जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कमिश्नर साहब अश्योरेंस दिए हैं। श्रीसेलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हुआ है। आबगीर इलाकों में मुसलसल बारिश के नतीजे में इसकी सतह में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। इसकी सतह आप में इजाफा हुआ है। इसमें 51,000 से ज़ायद क्यूजिक पानी का बहाव देखा गया। इसके बावजूद सतह आप 882 फीट पहुंच चुकी है। सतह आप में इजाफे के बाद पोतीरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर को 6,000 क्यूजिक पानी छोड़ा गया, जबकि हिंद्री नेवा प्रोजेक्ट के लिए 2,025 क्यूजिक पानी छोड़ा गया है। इससे कलवाकृति लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 1,600 क्यूजिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के अफसरों का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान श्रीसेलम प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज हो जाएगा। उस्मान सागर और हिमायत सागर में भी सतह आब में मामूली इजाफा हुआ है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू 2019 के इंतखाबात में टीआरएस के साथ इत्तेहाद करने का मंसूबा रखते हैं। ये सवाल तेलुगुदेशम और टीआरएस कायदीन में मौजूए बहस बना हुआ है। जराये से पता चला है कि चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के सीनियर कायदीन को कुछ इस तरह का इशारा दिया है, जिसके बाद पार्टी के सीनियर कायदीन खुलेआम टीआरएस के साथ इत्तेहाद पर बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीडीपी से टीआरएस में शामिल होने वाले कायदीन भी इस मामले को मीडिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी इस इत्तेहाद की खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। आंध्रा में केसीआर की बढ़ती हुई मकबूलियत और तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन के
टीआरएस के साथ इत्तेहाद करने की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। यहां तक पता चला है कि अगर इन दोनों में इत्तेहाद होगा तो 15 ता 20 असेंबली नशिस्तें और 2 पार्लिमानी नशिस्तों पर टीडीपी को मुकाबले का मौका दिया जाएगा। उधर रेवंत रेड्डी और उनके हामी कायदीन ने दो टोक अंदाज में कहा है कि अगर पार्टी टीआरएस से इत्तेहाद करेगी तो वो अपना रास्ता देख लेंगे। इसी वजह से इत्तेहाद की मंसूबाबंदी से रेवंत रेड्डी को दूर रखे जाने की भी इत्तला मिल रही है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने से ये वाज़ेह किया है कि किसी भी जमात से इत्तेहाद का फैसला इंतखाबात के सामने लाया जाएगा। हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन और पोलिट ब्यूरो अरकान के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने बताया कि इत्तेहाद के मसले पर कायदीन वक्त ज़ाया न करें बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में तेलुगु देशम को दोबारा सरगर्म करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी है। इन्होंने बताया कि सदर ने तयक़ुन दिया है कि जो भी कायदीन पार्टी के ओहदों से महरूम हैं उनको कौमी कमेटी में नुमाइंदगी दी जाएगी। उधर कांग्रेस में रेवंत रेड्डी की शमूलियत को लेकर कांग्रेस कायदीन में हलचल मची हुई है। हाल ही में हुए सीएलपी इजलास में रेवंत रेड्डी की शमूलियत के मौजू पर पार्टी कायदीन ने नाराजगी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक रेड्डी तबका खासतौर पर रेवंत रेड्डी के रिश्तेदार जयपॉल रेड्डी देही सतह पर रेवंत रेड्डी की शमूलियत की कोशिशों में लगे हुए हैं। पता चला है कि इस मामले में कांग्रेस की आला क़यादत रेवंत रेड्डी को पार्टी में शामिल करने के हक में है। इम्कान है कि उनको पार्टी में एक अहम ओहदा देने पर भी गौर किया जा रहा है। राहुल गांधी को सदारत दिए जाने के बाद इस मामले पर मजीद तस्वीर साफ होगी, लेकिन अब तक रेवंत रेड्डी ने इस पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर टी श्रीनिवास यादव रास्ता भटक गए थे या मीडिया को देखकर इन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के बाहर मीडिया नुमाइंदों की मौजूदगी में टी श्रीनिवास यादव वहां पहुंचे तो शशदर हो गए। इन्होंने फ़ौरन कार से उतरकर मीडिया से वजाहत करते हुए बताया कि जुबली हिल्स पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से रोड नंबर 36 का रुख करना पड़ा। उनको नहीं मालूम कि चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में ही हैं। मीडिया के बार बार पूछने पर इन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात के लिए मुझे वक्त लेना पड़ता है क्योंकि वो वज़ीर आला के ओहदे पर हैं और वो वज़ीर के ओहदे पर। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतवार के दिन जबकि सड़कों पर ट्रैफिक उमूमन कम होती है, ऐसे कैसे जाम हो गई कि श्रीनिवास यादव को रास्ता बदलना पड़ा? ये वाकई ट्रैफिक में फंस गए थे या ट्रैफिक जाम का बहाना बना रहे थे? इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर की जेलों में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमे दाखिला के सेक्रेटरी शिव शंकर ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि 15 डिप्टी जेलर पोस्ट, 2 असिस्टेंट मॉर्टन, 186 वार्डन और 35 ख़वातीन वार्डन के मिन जुमला 238 जायदादों पर ये तकर्रुरात किए जाएंगे। गुज़िश्ता 6 महीने पहले वरंगल सेंट्रल जेल से 2 बैनुल अक़वामी चोरों के फ़रार होने के बाद वज़ीर आला ने जेलों की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का हुक्म दिया। महकमे ने 300 मखलूआ जायदादों की फहरिस्त हुकूमत को दी थी, जिनके मिन जुमला 238 जायदादों पर तकर्रुरात के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि संगारेड्डी कॉलोनीज़ के हालात बेहतर बनाने के लिए वो संगारेड्डी का दौरा करेंगे। इंतखाबात में टीआरएस के हामी तंजीम की कामयाबी के बाद तंजीम के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी खनी हो या कोई भी मुकाम हो, वो खुद आकर मसाइल का जायज़ा लेंगे और इसकी एकसोई करेंगे और उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मजदूरों जिस दवाखाने में इलाज कराते हैं वो भी वहीं आकर अपना बीपी चेक करवाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द 6 ज़ेर ज़मीन कानों का आगाज़ किया जाएगा, जिससे 7,000 अफराद को रोज़गार फ्राहम होगा। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन को क्वार्टर्स में AC लगाने की भी सहूलत फराहम की जाएगी और इस पर खर्च होने वाली बरक़ी मुफ्त फराहम की जाएगी।
वज़ीर आला ने कहा कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर सिंगारेनी कॉलोनीज के मुलाजमीन को भी तातील दी जाएगी। इस मौके पर काबीनी वज़रा और दीगर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रासेन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला जोनल सिस्टम के मामले में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करते हुए बेरोजगारों के साथ टाइम पास कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि नए अजला की तश्कील के वक्त इस मसले पर वज़ीर आला ने दो टोक अंदाज में कहा था कि तेलंगाना में जोनल सिस्टम को मनसूख किया जाएगा, लेकिन अब वो फिर अपने इस ऐलान से मुनहरिफ होते हुए जोनल सिस्टम की बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई है। यही काम अगर उसी वक्त किया जाता तो अब तक बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जा सकता था। इन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो बेरोजगार नौजवानों से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तमाम अपोजिशन जमातें सिंगल एजेंडे के तहत हुकूमत को बदनाम करना चाहती हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन पहले तरीके से बात करना सीखें, बाद में वज़ीर आला के बयानबाजी पर नुक्ताचीनी करें। इन्होंने किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पहले किशन रेड्डी अंबरपेट से कामयाब होकर बताएं। टी श्रीनिवास यादव ने कोदंडराम को भी निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपनी हैसियत से बढ़कर वज़ीर आला के खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं। वज़ीर आला ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हर एक के ताउन से तेलंगाना तश्कील पाया तो फिर अपोजिशन क्यों आवेला मचा रही है। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के हर तबके की तरक्की और बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। ये बात अपोजिशन को हजम नहीं हो रही। चीफ व्हिप के ईश्वर ने कहा है कि अवाम में टीआरएस की बढ़ती हुई मकबूलियत अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रही। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सिंगारेनी कॉलोनीज में मौरूसी मुलाजिमतों पर रोक चंद्रबाबू नायडू के दौर में लगाई गई थी। इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में अपोजिशन ने जो साजिशें की थीं, इसका हमने कामयाबी के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हुए 11 डिवीज़नों के मिनजुमला 9 डिवीज़नों में कामयाबी हासिल की है। ईश्वर ने कोदंडराम पर तनकीद करते हुए कहा कि कोदंडराम को हुकूमत की कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो तेलुगु देशम और कांग्रेस की आंखों से देख रहे हैं। ईश्वर ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो तेलुगु देशम से बाहर आकर बात करें, क्योंकि अगर वो तेलुगु देशम में रहते हुए बात करेंगे तो इस पर अवाम कभी भरोसा नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि गांधी भवन और एनटीआर भवन में बैठकर बात करने से कुछ नहीं होगा। तेलंगाना सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजी तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे पर सीपीआई की यात्रा सूर्यापेट जिले पहुंची। इस मौके पर खिताब करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि समाजी तेलंगाना और जामे तरक्की के लिए ये पूर्वा यात्रा निकाली गई। इन्होंने बताया नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ऑपरेशन आक्रोश के जरिए वज़ीर आला इन्हिराफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि SC, ST, BC और अक़लियतों के लिए उनकी आबादी के लिहाज से फंड्स अलॉट किए जाएं। GST, रोजाना की बुनियाद पर डीजल की कीमतों में तब्दीली, शाहराहों पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की पॉलिसियों के खिलाफ 9 और 10 अक्टूबर को बंद मनाने का लॉरी मालिकीन की तंजीम ने ऐलान किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना में लॉरियों में अशिया की बुकिंग करने वालों और लॉरी सप्लाई करने वालों से ताउन की अपील की गई है। टीआरएस के रुकने कौंसल पी वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि रेवंत रेड्डी एक धोखेबाज, ब्लैकमेलर और ब्रोकर हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि संगारेनी कॉलोनीज में टीआरएस की हामी तंजीम की कामयाबी रेवंत रेड्डी को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो वज़ीर आला के खिलाफ गैर अखलाकी और शख्सी रिमार्क्स कर रहे हैं, जिसकी टीआरएस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। वेंकटेश्वरलू ने कहा कि कोदंडराम अपने जहन से सोचना बंद कर दे। इन्होंने बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती प्रोग्रामों की तारीफ कर रही है और ये उन्हें प्रोग्रामों पर तनकीद कर रहे हैं। नज़र मोहम्मद खान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 85% निशानात हासिल करने वाले तुलबा को स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। तंजीम की इस सहूलत से 41 तुलबा ने इस्तिफादा किया।
इस मौके पर ट्रस्ट के जिम्मेदार अबू सालेह के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार की सुबह इमिग्रेशन मुलाजिम ख्वाजा पाशा को कारतूस रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक CISF के कांस्टेबल PM मीना की इत्तला पर RGI पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ख्वाजा पाशा के पास से 9 mm के 2 लाइव और 0.32 mm के 4 कारतूस जब्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मधुरनगर इलाके में 5 मंजिला इमारत से कूदकर एक नौजवान ने अपनी जान दे दी। तफसीलात के मुताबिक 22 साला बीटेक के तालिबा इल्म ईश्वर आनंद ने हफ्ते की रात करीब 2 बजे 5 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। खुदकुशी करने की वजह आशिकी बताई जा रही है। ईश्वर आनंद ने जिस इमारत से छलांग लगाई है वो गर्ल्स हॉस्टल है और इस इमारत के मालिक ईश्वर आनंद के वालिद हैं, लेकिन पुलिस ने बताया है कि घरेलू झगड़ों की वजह से ईश्वर आनंद ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद में इतवार के दिन भी मूसलाधार बारिश, मीर आलम तालाब दूसरी मर्तबा लबरेज, मजीद 5 दिन तक बारिश होने की पेश कयासी। आबगिर इलाकों में मुसलसिल बारिश के बायस श्रीसेलम की सतह आब में जबरदस्त इजाफा, 2 दिन में लबरेज हो जाने का इम्कान। रियासत भर की जेलों में मकलूआत, 238 जायदादों पर तकर्रुरात, तेलंगाना हुकूमत के अहकाम। टीआरएस के साथ इत्तेहाद के लिए तेलुगु देशम के मंसूबे, चंद्रबाबू नायडू के इशारों के बाद टीआरएस, तेलुगु देशम और कांग्रेस हलकों में मौजू गर्म। और शाहरा टैक्स, GST और तेल की कीमतों में रोज की असास पर इजाफे की पॉलिसियों के खिलाफ 9 और 10 अक्टूबर को लॉरी मालिकान का बंद। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।